मृत्यु पहले हो जाती है। जो जीवन के आगे किसी के सामने सर न झुकाए और जीते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है और मरने में भी शान है। हे लंकेश, भूल भय से न तुम्हारा भूल भय से न तुम्हारा, अब जन नयन दिखा बस मंत्रीवर, हमारे यहाँ से काले मोह कर जा। तू कायरता की बात करता है। जाइए, तू बूढ़ा है, नहीं तो तेरी मृत्यु मेरे हाथों होती। ते अपने मन मनन माना बधो चाहते अब कृपा निधाना। आहा, मैंने समझ लिया कि लंकेश को जो उनके हित की बात है वह सुहावनी नहीं लग रही, विपरीत लग रही है। अब तो प्रभु की इच्छा है कि वह इनका वध करना चाहते हैं। जो कुछ भी हर इच्छा है उसी के अनुसार होगा। सो उठ गए कहा चोर बाजा, तब सको बबो मंत्रीवर, महाराज, उनकी सेना आ भी गई है। हाँ, तो डर भय की बात नहीं। जब मैं चलता हूं तो भूचाल आ जाता है और पृथ्वी क्या आसमान तक थर्राता है। महाराज, सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा हैं बानी सेना में, और आप जितने भी योद्धा भेज रहे हैं वहां पर उनका पतन हो रहा है। इसलिए महाराज, किसी बड़े योद्धा को सेनापति बना करके भेजिए, तभी आपको कुशल मिल सकती है। हाँ महाराज, कहिए मंत्री। ये दूत अपन को बार बार सूचित कर रहे हैं, इसलिए अपन को अपना ज्येष्ठ पुत्र घननाथ को भेजा जाए। याद आया, मेरा पुत्र इंद्रजीत अवश्य ही लंका की एक स्थान है और उसे युद्ध में भेजा जाए। मेरे आदेश का पालन हो, उसे बुलाया जाए। पुत्र घननाथ दरबार में। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की पुत्र, आइए मेरे पास। पिता श्री अब लाइए, पिता श्री अब लाइए और अपने में धीर। आपके सामने मेघनाथ रणधीर। मेरे पुत्र मेघनाथ प्रिय पुत्र खड़ा है, कर लो प्यार पिताजी। मैं हूँ विकल महान, आपकी दशा ने हार पिता। मेरे पुत्र जान रहा होगा, जान रहा होगा मेरे पल को संसार पिताजी। रण से अगर से करूं आपका बेड़ा पार। मेरी गोदी में बैठो पुत्र। कौतुक प्रातो देखिए मोरा, करिया कहाँ का हे पिताश्री, कौतुक प्रात देखियो मोरा, करूं बहुत कहूं क्या थोड़ा। मेरा सुबह होते ही आप ऐसा पराक्रम देखिएगा, इन बानरों को अपने बाणों से पतंग की तरह उड़ाऊंगा और सारी बानर सेना अपने घर को वापस चली जाएगी। रामचंद्र भी अयोध्या को वापस चले जाएंगे। मेरे पुत्र, अपनी आदि सेना का श्रृंगार हो चुका है।
अतिकाय अकंपन धूमकेतु वज्रदंत जैसे पुत्र धराशायी हो गए हैं। तो ये तो बड़ी चतुराई से और सूझबूझ से मुझे तो ऐसा लग रहा है पुत्र को मैं ना भेजूं, मैं खुद ही जाऊं। नहीं पिताश्री, मेरे होते हुए आप युद्ध के लिए जाओगे? हे मेरे पुत्र, बड़ी सूझबूझ से मुझे भय है, क्योंकि तुम पर ही लंका की शान टिकी हुई है। लंका का कारभार और आदि सेना जा चुकी है और लंका पर संकट के बादल हैं। तो हे मेरे पुत्र, तुम जा ही रहे हो तो मेरी बात याद रखना। बड़ी चतुराई से, सूझबूझ से और वायुत करना है। उन दो तपस्या को मारकर सारी सेना का श्रृंगार करके और लंका में धाक बजाना है, तभी मेरी छाती ठंडी होगी पुत्र। ऐसा ही होगा। अब मेरे लंका के वीरो, अब मत करो विलंब बस, अब मत करो विलंब बस। सुनो सुभर चितलाय, चल दो लंका कोट से रण के साज सजाए, कबर नागारा शीघ्र बजा दो और रण में पहुंच पिता मेरे को भले अब नाम दिखला दो। समर भयंकर करो, समर भयंकर करो, लाश के ऊपर लाश बिछा दो, कोई जगत में नाम मार बैरी की धजी उड़ा दो। चलो अब देर न कीजिए, बार रण को मार्ग लीजिए। पिता ने तका सहारा और पूरी करूं सहाय रहे दुनिया में नाम हमारा। मेघनाथ यस श्रवण यस गढ़पुन पे काटा, उतरो वीर स्वर्ग के जन्म न चलो बजा। प्रिय सज्जनों, सुबह होते ही रीछ वानर भी आकर के लंका पर चढ़ाई कर दी। जब मेघनाथ ने ऐसा सुना तो अपने किले से नीचे उतरा और अब देखिए युद्ध का सीन। युद्ध की जो क्षमता है, मेघनाथ अपने अनुसार युद्ध करता। कहे कौशला धीस दो राजा, धनु भी लोक में क्या कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धर्मी सकल लोक विख्याता। वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ पर है? कहाँ? नल नील दुमित सुग्रीवा, अंगद हनु मानवल शिवा। वो महाबली हनुमान और अंगद कहाँ पर छुपे हैं? और कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही? आज सबने हट मारो ओही। आज सबको छोड़कर पहले पद विभीषण का ही करूंगा, जिसने हमारे लंका का विनाश किया। अस कहे कठिन मानता, अस कहे कठिन मानता, अतिशय क्रोध मन लगता, दर समूह थारे जय श्री राम, जन सपक्ष राम। जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार से जब मेघनाथ अपने किले से उतर करके और सेना के ऊपर बड़े भारी बाणों की वर्षा करने लगा, इससे वानर वीर विकल होने लगे। और अब आगे देखिए, हे बानर, बता तू कौन है?
है घन्नाथ, यदि तुझसे कुछ बन नहीं पड़े, यदि तुझसे कुछ नहीं बने पड़े तो अभी पिता को बुलवा ले। खड़ा खड़ा क्यों मुंह तकता है, अपना कर्तव्य तू दिखला ले। क्या तुम वही हनुमान हो क्या जो लंका का दहन कर गया? बताओ कौन हो तुम? देख पवन सोचे कटक में ताला, देख पवन सोचे कटक ओ क्रोध बत जन धायु। जगन्नाथ, और पंचवटी की बात कहूं तो तुम्हारे पिताजी ने क्या किया था पंचवटी पर? जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता हूं, अतिथि देवो भव। बीच में मैं चाहूंगा कि हमारे बीच कुछ अतिथि आए हैं। मैं सचिव महोदय से चाहूंगा कि उनको बैच लगा करके सम्मान करें। हमारे बीच गौरव तिवारी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, प्रतीक तिवारी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, इनका जोरदार तालियों से स्वागत। ये हमारे युवा बड़े ही कर्मठ, और हमारे इस युवा वर्ग में इन्होंने जो ख्यात लिए है शायद बहुत तारीफेबल है। हमारे बीच देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोध वंश जन धायु काला। महाशैल रोहित शर्मा को भी बैच लगा करके सम्मान करें। जय श्री राम। हे बानर, जय श्री राम। हे बानर, मुझे बानरों से युद्ध करना तो मेरे लिए अपमान का विषय है, इसलिए तुमसे युद्ध नहीं, युद्ध तो बराबर वालों से होता है। इसलिए वो तपसी कहां छुपे हैं? यदि उनका हिम्मत नहीं है घननाथ से लड़ने की तो अस्त्र शस्त्र डालकर वो अयोध्या वापस चले जाएं। बुलाओ, कहां है वो तपसी? शक्ति दिखला, माया दिखला, दिखला कि इतना बल रखता है। हनुमत चोरों की फात नहीं, वीरों की नाई हंता है। भेजो, उन तपस्वियों को भेजो। हे बानर, तू क्यों लड़ना चाहता है? तेरे पास तो कोई अस्त्र भी नहीं है, तेरा गला फला पता नहीं कहां जाएगा। ये वो ही गधा है जिस दिन लंका में आया था और पूरी लंका को जलाकर खाक कर मिलाया था। और है घननाथ, तुम कहते हो बानर मेरा भोजन है, नर बानर भोजन है, तो जिस दिन लंका जलाई थी उस दिन क्या एकादशी थी? इसलिए हे घननाथ, तू काम जीत छलवाला है, तू काम जीत छलवाला है। तू हे घननाथ, युद्ध करो और हर लाए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से। कह देना अपने बाप से, हर लाया है चोरी से, हर लाया है पर नारी को चोरी से, भिक्षुक बाबा बन चोरी से। और तारीफ तुम्हारी तब होती जब लाते तुम पर चोरी से। हे बानर, बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो, हैं? आओ युद्ध करो। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रघुपति ने कहा जय श्री राम।
देखिए सज्जनों, जिस समय हनुमान जी आए तो हनुमान जी को देख करके मेघनाद ने समझ लिया कि यह वही वानर है जिसने लंकापुरी को जलाया और इसको लड़ने से मैं फतेह नहीं पा पाऊंगा। इसलिए वह उनसे माया से और उनसे दूर भाग गया और जाकर के राम जी की सेना के सामने जाकर के और अपवाद कहने लगा। तब तो वहां पर देखिए क्या दृश्य होता है। अस्त्र शस्त्र आयो तो सब डारे, कौतुक ही प्रभु काट निवारे। जय श्री राम, जय श्री राम। जय तपस्या। कहाँ छुपे हो? आओ तुरंत ही तो करो, खरनाथ तुम्हें ललकार रहा है। नभ जड़ बरस विपुल अंगारा, जगत होय जलधारा। कपिया ने माया देखे और सब कर वरना बना यही लेके। जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, रावण का पुत्र मेघनाथ से युद्ध चल रहा है और नाना प्रकार की माया दिखा रहा है और सेना की तरफ आता ही जा रहा है। उसका वेग बहुत ही तीव्र है प्रभु, और वो मायावी भी है। एक बाण काटी सम माया और जिम जन कर हर सिमर निकाया। हे तात, चिंता न करो, उसकी सब माया को मैं देखता हूँ। आयुष मांग राम पै अंगदाज कपिता। लक्ष्मण चले क्रोध होए मान सनातन। मेघनाथ खल प्रबलती विकल हुए कपिभाल, रहित आज्ञा दीजिए राघव दीन दयाल। आज्ञा दीजिए श्रीमान, मैं जाऊं युद्ध करने को। मेरे भुजबल फड़कते हैं खलों के माल ढलने को। करूं कर जोर कर विनती, नवाऊं शीश चरणों में। मेरा मन कर रहा शीश बेरीन करने को। हे तात, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ऐसा कर सकते हो, परंतु तुम मेरे छोटे अनुज हो। जो अनुज होता है वो पुत्र के समान होता है। कभी कोई विपदा है तो अपनों पर लेना चाहिए, ना कि बड़ों पे। हे तात, रण करने को तुम जाते हो। हे भैया, रण करने को तुम जाते हो। जी मेरा बहुत मचलता है। माता ने भेजा साथ मेरे, मायावी से मन डरता है। माता ने भैया, वो माया भी है। जाते हो भैया लड़ने को। वीरवर, पता नहीं आज क्यों मेरा चिंतन धड़क रहा है मन। जाते हो भैया लड़ने को, पर लड़ना तुम होशियारी से। आसान विजय पाना नहीं, घननाद शूर शक्कारी से। आसान विजय
जाना, परंतु उससे, उस मायावी राक्षस से होशियारी से लड़ना। लक्ष्मण जले क्रुद्ध होए पान सरासन हाथ। आ गया तू, आ गया, अपने बड़े भाई को साथ नहीं लाया? क्यों? तेरी मदद के लिए कौन है? घनराज से लड़ना कोई खेल नहीं है। चलो 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 शुरू करो। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। ए तपसी, मैं मेघनाथ कहलाता हूँ। मेरी को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक पद इंद्रजीत का पाया। हेलो हेलो, बोलो भगवान श्री रामचंद्र की। मैं हमारे बीच भाजपा के हेलो, जय श्री राम। हमारे बीच में आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं डायरेक्टर HG ग्रुप पधार चुके हैं। और हमारे बीच में आदरणीय प्रतीक तिवारी जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा पधार चुके हैं। हम आदरणीय नवदुर्गा समिति के सचिव महोदय श्री NK साहू जी से निवेदन करेंगे कि उनका बैच लगाकर सम्मान करें। और आदरणीय नवदुर्गा अध्यक्ष श्री रणविजय सिंह कुशवाहा जी से निवेदन करेंगे कि उनको बैच लगाकर सम्मान करें। और निवेदन करते हैं कि हमारे अतिथियों को मंच पर लाकर हमारे भगवान श्री राम का माल्यार्पण करने के लिए कृपया मंच पे लाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारा परम सौभाग्य है, ऐसी महान विभूतियां हमारे बीच में आती रहती हैं और अपना सहयोग प्रदान करती रहती है, जिसकी वजह से हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाते हैं। नवदुर्गा समिति आपका हार्दिक धन्यवाद करती है, आपका अभिनंदन करती है। आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, आदरणीय प्रतीक तिवारी जी, भगवान श्री राम एवं भगवान श्री लखनलाल को माल्यार्पण करते हुए सागर जी से निवेदन है और गुड्डू जी से कृपया आप भी मंच पे आए। अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री रणविजय सिंह कुशवाहा से निवेदन करते हैं कि उनके सम्मान में 2 शब्द कहें। प्रभु श्री रामचंद्र की। आज कैसा सौभाग्य का दिन है, हमारे बीच संत श्रोमणी राजेश्वर गिरी जी महाराज, जिन्होंने 101 यज्ञ महायज्ञ अभी तक करा चुके हैं और 11 वर्ष से 18 साल तक ये खड़े होकर के इन्होंने तपस्या की है। ऐसे संत हमारे बीच आज विराजमान हैं। मैं उनका सभी दीनदयाल नगर एवं अपनी पूरी समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। कहा गया है अतिथि देवा भव, और अतिथि भी अगर संत है, इससे बड़ी और तो कुछ भगवान का स्वरूप है। हमारे बीच थोड़े से आग्रह पर आशीष अग्रवाल जी,
जो कि मीडिया प्रभारी प्रदेश हैं और सबसे बड़े तो हैं जी एचजी ग्रुप के डायरेक्टर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ऐसे लोगों की वजह से ही ये सनातन धर्म जो धार्मिक कार्य हो पाते हैं, क्योंकि तन मन धन तीनों के सहयोग से ही ये कार्य हो पाता है। मैं इनका बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रतीक तिवारी जी, बहुत सरल स्वभाव, और इन्होंने खुद कह करके वहां से कहा कि मैं आज आ रहा हूं। मैं इनका जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच सागर नाती जो जिला महामंत्री कांग्रेस से हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच गुड्डू राजावत जो ये भी जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे बीच रमेश सिकरवार जी, बहुत बहुत स्वागत, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। आज एक ऐसी बेला है कि हमारे बीच ये आए हैं। मैं बताना चाहता हूं, आज 14 वर्ष इस रामलीला को होने जा रहे हैं। 14 वर्ष राम वनवास से लौट के आए थे और ये रामलीला आज 14 वर्ष पूरे करने जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि 14 वर्ष से हमारी टीम लगातार सहयोग के साथ, सभी के सहयोग से साथ ये कार्य करते आ रहे हैं। कल ये हमारे यहाँ भरद्वाज जी आए थे, अशोक भरद्वाज जी, जो अपने सारथी कंपनी के कैसेस के डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि पुष्पा साहब, मैं बड़ा आज खुश हूँ कि 14 वर्ष हो गए। हमारे मेहगांव में एक रामलीला होती थी, तो 5-6 साल के बाद अभी हम गए, भाई क्यों नहीं हो रही है? बोले मेरे कमेटी में विघटन हो गया। तो मैं अपनी पूरी समिति को बहुत ही बहुत साधुभाव देना चाहता हूँ कि पूरे सहयोग के साथ हर कार्य को अपने तन मन धन से करते हैं। मैं इसी अवसर पर बताना चाहता हूँ कि ये रामलीला बहुत ही छोटे स्तर से हम लोगों ने 10-10 रुपए जोड़ करके यहाँ शुरू किया था। नरेंद्र भाई साहब हमारे यहाँ एक बार उनका आगमन हुआ और ये मंच का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया है। उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इन सभी धार्मिक प्रेमियों और उद्योगपति नेता सभी के सहयोग से ये चल पा रहा है, क्योंकि रामलीला का कार्य तो प्रभु का कार्य है। अयोध्या में पूरे हिंदुस्तान का विश्व से पत्थर आ रहे हैं, विश्व से चंदा जा रहा है, और हम तो केवल ये ग्वालियर शहर से ही इतना बड़ा कार्य कर पा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी आए हुए अतिथियों को बहुत ही साधुभाव समिति की ओर से बहुत ही वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में ये कार्य हम समिति में हमारे साथ महिला विंग भी है, महगा विंग है, साधना कोठारी जी हमारे बीच, मधु शर्मा जी, सीता शर्मा जी और गीता शर्मा जी, जो हमारे साथ तन मन और 1 बजे तक हम लोग रहते हैं। ये भी रहते हैं अपना काम काज करके, और ये यहाँ पर रहती हैं। मैं पूरी अपनी समिति और इनकी महिला विंग के सभी को बहुत ही बहुत साधुभाव देता हूँ। अब ज़्यादा समय लेते हुए मैं चाहूँगा कि अग्रवाल जी, आप बहुत ही युवा हैं और सबसे बड़ा आप बहुत भावी, अब कहना चाहिए आपका बहुत भावी उज्जवल है भविष्य, और मैं चाहूँगा कि प्रभु की कृपा ऐसी हो कि आप बहुत ऊंचाई तक जाएं। आप 2 शब्द यहाँ पर आप अपने कहें। बोलिए प्रभु राघवेंद्र सरकार की जय। तो इस नवदुर्गा आयोजन समिति के इस तत्वाधान में हम सबके मध्य उपस्थित महंत राज राजेश्वरी जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। समिति के अध्यक्ष और बड़ी ही ऊर्जा से जिन्होंने आपको उद्बोधन दिया, उनको भी नमन करता हूं। समिति के सभी सदस्यों को, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति को और सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जब शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो ये देश आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक मूल्यों से रंग जाता है। उत्तर भारत जहां एक ओर रामलीला के रस में डूबा होता है, पश्चिम बंगाल
माँ महिषासुर मर्दिनी के अलग अलग झलकियां दिखाता है। गुजरात डांडिया के रंग में रंगा होता है। मैसूर दशहरे की अनेक झलकियां दिखाता है। और मैं बधाई देता हूं नवदुर्गा आयोजन समिति को कि पिछले 14 सालों से आपको इस रामलीला के रस में डुबोने के लिए उन्होंने निमित्त बनना स्वीकार किया। आप सबको प्रभु श्री राम के जीवन के भिन्न भिन्न प्रसंगों से परिचय कराया। ये जो रामलीला है ये कोई नाट्य नहीं है, ये कोई काव्य नहीं है, ये कोई मंचन नहीं है। ये उन मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष भगवान श्री राम के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को आपको सौंपना है। चाहे उनके जीवन में बाल्यकाल हो, जिसमें एक राजकुल से पैदा हुआ बालक गुरुकुल में एक साधारण विद्यार्थी की तरह पढ़ता है, या उनके जीवन में असाधारण प्रतिभा को दिखाते हुए उनके विवाह का प्रसंग हो, या फिर उनके वनवास जाने की एक जो प्रसंग है, और उसके बाद अधर्म को खत्म करने के लिए उन्होंने जो धर्म का बीड़ा उठाया उसके बारे में हम जानते हैं, और उसके बाद राम राज्य की स्थापना। तो इन सभी जो प्रसंग हैं उनको अपने जीवन में हम उतारें। प्रभु श्री राम ने जो धैर्य, संयम और जो सत्य का रास्ता चुना उनको आत्मसात करें। और पुनः आप सभी को इस रामलीला में उपस्थित होने के लिए साधुवाद, और इस नवदुर्गा आयोजन समिति को साधुवाद। मैं चाहता हूं कि ये समिति 14 नहीं 140 वर्षों तक आप सबको प्रभु राम के प्रेरक प्रसंगों से डुबोती रहे। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद आशीष जी। अब मैं चाहूंगा हमारे प्रतीक, एक सूचना है, हमारी जो समिति के लोगों ने कुछ यहाँ पर सहयोग किया है। सुधाकर लाल शर्मा जी एसडीओ जल संसाधन विभाग बालाघाट 11,000 रुपए दिए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे भी श्री शैलेश सिंह कुशवाहा जी एसडीओ आरईएस विभाग पहाड़गढ़ 5100 रुपए उन्होंने दिए हैं इस समिति को। समिति बहुत उनको साधुभाव, जोरदार तालियों से स्वागत। श्री रणबीर सिंह तोमर EH9 दीनदयाल नगर के ठेकेदार हैं, इन्होंने 5100 रुपए इस समिति को दिए हैं। बहुत साधुभाव। श्री राम मिष्ठान भंडार, ये हमारे संयोजक भी हैं, इन्होंने 21,000 रुपए इस समिति को दिए हैं। अरविंद वाजपेयी जी जो हमने बताया था SDM हैं, ये अभी रिटायरमेंट हुए और आकर के हमारी समिति से एक कार देख करके जुड़े हैं। इन्होंने 11,000 रुपए और लगन से आज 8 दिन से लगातार यहाँ पर कार में भी रहते हैं, हमारे साथ सम्मिलित रहते हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। हमारे राजीव कोठारी जी, अब इनकी तो तारीफ भी कितनी करें वो कम ही है। गार्ड से लेकर के, पैसे से लेकर के, पूरा मंचन से लेकर सारा काम ये देखते हैं, और इन्होंने सहयोग के लिए भी 11,000 रुपए दिए हैं। बहुत साधुभाव। रमेश श्रीवास, सभी हमारे टीम के मेंबर हैं, उपाध्यक्ष जी 11,000 रुपए। महावीर बघेल जी कैप्टन, इन्होंने भी 11,000 रुपए दिए हैं। सभी दानदाताओं की को बहुत साधुभाव, इसी के कारण से ये इतना बड़ा कार्य हो पाता है। अब मैं बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार करता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया। अब हम आदरणीय व्यास जी से निवेदन करते को अपना मंचन प्रारंभ करें। धन्यवाद। आ गया तू, अपने बड़े भाई को साथ नहीं लाया। अगर इंद्रजीत से लड़ने का भय लग रहा है तो दांत में तिनका दबाकर वापस चले जाओ। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, मेरी को समय हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक बाद इंद्रजीत का पाया है। ओ दोस्त अथुर, अब सन्मुखा देखो तुझ में कितना बल है।
उस हुनर को भी देखूं मैं कितना बल और कितना चल है। तू कुए दुखित तपसी बन में इनके बदले को मैं लूंगा अपने कठोर बाणों से यमपुर तुझको भेजूंगा। ये युद्ध स्थल है वीरों का, है तपसी, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। ये धारे हैं कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सुपर खाकी नाक नहीं, ये सुपर खाकी नाक नहीं, जिस पर तू बल दिखलाएगा। ये नहीं ताड़का जिसे मार बन भटका तू पर पाएगा। मान मारे करारे बटों के तूने, आज मूरख तेरा मान मारूंगा मैं। कैसा बलवीर बाका बहादुर बना, आज तुझको समर में निहारूंगा मैं। सारी सेठी मिलाऊं तेरी धूल में, नाग काले तेरे बिच को मारूंगा मैं। ठहर जा कर तसल्ली जरा, सीधर से तेरा आज उतारूंगा मैं। जिन दांतों का सुखान दूध है तपसी, जिन दांतों का सुखान दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ रण से, खुश है घननाद छोड़ने में। अन्यथा ताड़का बधवाला, अन्यथा ताड़का बधवाला अभिमान चूड़ हो जाएगा। खरदूषण तीसरा केवल का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है। ऋषियों और मुनियों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, मुनिमंडल से सूर्यमंडल के गो मंडल के संतापों का। हे तपसी, यदि कहीं क्रोध में आ जाऊं, यदि कहीं क्रोध में आ जाऊं, तो पल में पीठ पहाड़ों को पल में उतार कर ले आऊं पृथ्वी पर सभी सितारों। घननाद है नाम मेरा, घननाद है नाम मेरा। मैं आज युद्ध घनघोर करूं, रीच बानरों को समूह या पल में चकना चूर करूं। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तामस में भर के आया हूं, पद इंद्र जीत मैंने पाया, योधार रावण का जाया। अपने पट हिंसा की पीड़ा अब खूब मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से अब खूब नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जा इंद्रजीत, इंद्रजीत बढ़ रहा है छत्री के काल चैत घनपुर शायद जगदीश चल रहा है। दीप शिखाएं जलती है, ये दीप शिखाएं जलती है, या सब पतंगे जलते हैं। ये रक्त पान करने को तरकस से तीर निकलते हैं। आता है तरस देख तुझको, आता है तरस देख तुझको। अरे होठों का दूध न सूखा है, तुझको तो दूध मुहार चाहिए, घननाद सिंह का भूखा है। ले समल आई सन्मुख आकर, ले समल आई सन्मुख आकर, और घननाद को क्या करना है? केवल तेरा ही वध नहीं, हमें कल राम का भी वध करना है। इसलिए हाथ में धनवा, इसलिए हाथ में धनवा, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, घननाद का क्रोध बढ़ रहा है। वही शक्तिशाली जग में जो नरम भाव दिखलाता है,
बल वाला तरिया फलता है नीचे को ढलता जाता है। मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिरवाती। मैं वह सागर हूँ बड़ा अगर है तपसी, मैं इतना बड़ा सागर हूँ, मैं वह सागर हूँ बड़ा अगर और उमड़ा तो जग बह जाएगा। वह ज्वालामुखी चली हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। साहस धीरज या स्वाभिमान, साहस धीरज या स्वाभिमान पीरों का या भूषण है। ना हर्षा गर्जन गर्जन ही सत्य योद्धा का लक्षण है। मैं ना जो मैं करती है, मैं ना जो मैं करती है, पिंजरे में जन्म बिताती है। बकरी गर्दन कटवाती है फिर भी मैं तनकर करती है। इसलिए आ युद्ध कर क्या और कुछ कहना है बोल। मांस को पृथक पृथक एक आंत निकाली जाती है, फिर उसी याद के यंत्रों से एक तात बना ली जाती है। वह तात एक दिन दुनिया के हाथों में जब वह जाती है, दुनिया जब दुनी धुनता है तो तू ही कर काट रुंड रुंड चारों ओर ही गिराऊं, काट रुंड रुंड चारों ओर ही गिराऊं रुंड, और रुंडन की बनाए माल रुद्र को पहनावे वो। चाहे कपिध्वज पुत्र हो बुलंदर का, चाहे कपिध्वज पुत्र हो बुलंदर का, और पिता दशकंदर को पीठ ना दिखावे वो। रण में मचाऊं रण हल्ला छतन तो भी, बानर की मार मार सरता बहावे वो। चाहे बनवासी, चाहे बनवासी या बानर के जूत हो, तो आज समन को मैं धरण में गिरावे। लाल रावण के अब काला आया तेरा, गाल अपने प्रथा तू बजावे मती, कोई पलवर में ही मारा जाएगा तू। ओह दम ऐसी बातें बनावे मती, भाग कर भी रावण को समझा दे जा, भाग कर भी रावण को समझा दे जा। आज वीर लक्ष्मण, आज वीर लक्ष्मण तो रण नाम मिलाऊ धूर है तपसी, आज वीर लक्ष्मण तो रण नाम मिलाऊ धूर, तो मैं असुरन को अंश ही न जानियो, जो पाओ मेरे बाण ना तपस्वी के वेद है प्राण, तो मैं कायर प्रमाण ही बखानी मार मार बानन से, मार मार बानन से इन बानर और भालन को रण में गिरा कर ना यमपुर पठाऊंगा। जो कहूं तपसी तो धरन ना गिराऊं मैं, तो मैं रावण को सुत ही न जाऊं। अरे दुष्ट चांडाल पापी पाखंडी तेरा, काट कर सिक्स रत नदियां बहाऊंगा मैं, मार डालू पीस डालू पटक कर मरो डालू, लंका में कूद भारी पिलाए मचाऊंगा। मार के गिराए दे, यमपुरी बताए दे, सीता के हरने को मजा चखाऊं मैं, यो न करूं ये सो तो शपथ शिव शंकर की, दास रामचंद्र को लखन्ना कहा। रथ घोड़न को फेर है तपसी, रथ घोड़न को फेर नभ मंडल में घेर घेर, रथ घोड़न को फेर नभ मंडल में घेर घेर, और बैरन को बेर बेर भूमि में गिराई। बानन से मार मार, भालन से फार फार, तेगन से काट काट रण में गिराइयो। तपस्वी संहार करो, तपस्वी संहार करो, बानर या हर करो, सर्वदल नाश करो, देर ही ना लगाइए। सिंह चुटीला सिंह बस हृदय बिधारू गैस का, सौगंध उन्हीं चरणों की है बसीस उतारूंगा इसका। बोलेगा कल की छाती पर कब तक ना सत्य का डंका, लंका में आज बजा दूंगा मैं यार वीरता का। युद्ध कर। लक्ष्मण मेघनाथ मेरा है बरस पर करे अधिकोरा,
राक्षस भाई अब बेटा और इस प्रकार से बाण का प्रहार किया कि मेघनाथ मूर्छित हो गया। रावण सोचे निज मन अनुमाना संकट भयो हरहि मम प्राणा। हाँ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरे प्राणों को हर लेगा। मुझे अब कुछ करना ही होगा। लक्ष्मण अब सावधान हो जा। लक्ष्मण अब सावधान हो जा। लक्ष्मण अब सावधान हो जा। घननाद क्रोध में आया है। अब तक तो खेल खिलाया था, अब कुछ करके दिखलाता है। क्यों तू झूठी बक रहा? अरे मूल अज्ञान, जा तू घर को लौट जा। क्यों खोता है प्राण? वरना अब मेरे बाणों से बेशक तू मारा जाएगा, मगरूर गरूर नशा तेरा एक क्षण में मरमेट जाएगा। अब तक को जिंदा है, बस देख मेरा सर आता है, तेरा सर रहे यहाँ भूल तेरे घर पहुंचा। अब तक मैं खेल खिलाया था, हे तपसी, अब तक मैंने तेरे को खिलाया था। अब तक मैं खेल खिलाया था, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति का रूप धार आप पहुंची मृत्यु तुम्हारी। हाँ, जब देखिए मेघनाथ बहुत ही दुखित हो गया और जब परेशान हो गया तो उसने विचार किया कि यह वीर मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है, तो इसलिए ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति का स्मरण किया और अब वह शक्ति से लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करने लगा। तपसी, ये ब्रह्म शक्ति है महाशक्ति। ये ब्रह्म शक्ति है महाशक्ति। ब्रह्मा से मैंने पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण कमाता है। जो ही तन पर ये पड़ती है तन छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए समझ जा रघुवंशी, इसलिए समझ जा रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्र जीत भूमंडल पर अब लखन जीत कर लाएगा। वीर गादिनी झाड़ सदानी, वीर गादिनी झाड़ जलत मन और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट भय जागे। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तब ब्रह्म शक्ति की ठानी है। जब शस्त्र युद्ध पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिसमें सर झुका हमारा
को हम चकना चूर और करते। ये ब्रह्म शक्ति का है सवाल, बनना मजबूरी और करते। क्या हुआ ब्रह्म शक्ति द्वारा ये छत्री हारा जाता है। अब फिर चमकेगा घड़ियों में